हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का आरटीई 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, तो ये जो आज का जो टॉपिक है आरटीए, वो चाहे सीजी टेट हो, सी टेट हो, शिक्षक भर्ती या चाहे सीजी सेट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये जो आरटीए 2009 है, क्या है? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अगर कोई बच्चा दिव्यांग है या विकलांग है तो उसको 6 से 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना किसका उद्देश्य है? आरटीए 2009 का। तो ये जो आरटीए 2009 है, इसको राज्यसभा में कब पारित किया है? 20 जुलाई 2009। आपको क्वेश्चन करेगा कि आरटीए 2009 को राज्यसभा ने कब पारित किया, तब आप क्या बोलोगे? 20 जुलाई 2009। और लोकसभा से कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया। और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कब किया गया? 26 अगस्त 2009। किसको? आरटीए 2009 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कब किया गया? 26 अगस्त 2009। लोकसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009। और राज्यसभा में 20 जुलाई 2009। और ये क्या है? पूरे भारत में कब लागू हुआ? आरटीए 1 अप्रैल 2010। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूछा जा सकता है कि आरटीए 2009 भारत में कब लागू हुआ। तो कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को आरटीए लागू हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन था जब आरटीए लागू हुआ? तब राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और प्रधानमंत्री कौन था? श्री मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। और जो एचआरटी है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? कपिल सिब्बल। और प्रधानमंत्री कौन थे जब आरटीए लागू हुआ? तो मनमोहन सिंह, श्री मनमोहन सिंह। ठीक। और राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो इसमें वर्गीकृत किया गया है आरटीए को। आरटीए 2009 को वर्गीकृत करके कितने अनुसूची में बांटा है? एक अनुसूची, 7 अध्याय और 38 धारा या अनुच्छेद में। ये आपको पूछा गया था। ठीक है, कि जो आरटीए 2009 है उसको कितने अध्याय में और कितने धारा में बांटा गया है? तो कितना अध्याय है? एक अनुसूची, 7 अध्याय और 38 धारा या अनुच्छेद में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह भारत आरटीए लागू करने वाला 135वां देश बन गया। इससे पहले 134 देश ने आरटीए लागू कर चुका था और भारत कौन सा बना? 135वां देश बना। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत आरटीए लागू करने वाला कितना नंबर का देश है, तो आप क्या बोलोगे? 135वां देश बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो अध्याय 1 है, मतलब जो कि आरटीए 2009 को वर्गीकृत किया गया है, कितना में वर्गीकृत किया गया है? 7 अध्याय और 38 धारा में वर्गीकृत किया गया है। उनमें से हमारा पहला अध्याय है। ठीक, उसमें कितना अध्याय है? पहला अध्याय में कितना धारा है? 2 धारा, 1 और 2। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो धारा 1 क्या बोलते हैं? बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, इसमें जो बच्चे हैं, धारा 1 में क्या बोला है? नाम की बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये केवल गवर्नमेंट स्कूल बस में लागू होगा। प्राथमिक स्कूल जैसे कि प्राइवेट स्कूल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मद्रासा है या धार्मिक में, ये सब में क्या होगा? लागू नहीं होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि आरटीए 2009 केवल गवर्नमेंट स्कूल बस में लागू होता है, प्राइवेट स्कूल में लागू नहीं होता है।
तो ये क्या हो गया, धारा 1। धारा 1 में क्या बोला है, नाम की बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये हो गया। और उसके बाद है आपका धारा 2। धारा 2 में क्या बोला है, परिभाषा, जैसे समुचित सरकार है, बच्चे हैं, कमजोर वर्ग, प्रारंभिक शिक्षा, अलाभान्वित या वंचित बालक, विद्यालय, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, निगरानी प्रक्रिया, स्थानीय निकाय आदि की परिभाषा। अनुच्छेद में क्या बोला है, परिभाषा समुचित सरकार जैसे कि एसएमसी, स्कूल स्टूडेंट, केंद्र सरकार इत्यादि, इसकी क्या बोला है, परिभाषा दिया है। ठीक है, किसमें, धारा 2 में। वैसे ही आपका अध्याय 2 है, तो ये अध्याय 2 है। अध्याय 2 में कितना धारा आएगा, धारा 3 से 5 तक। ठीक, अध्याय 2 में 3 से 5 तक क्या आएगी, धारा आएगी। इसका क्या है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ठीक है, धारा 3 क्या बोलता है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको क्या है, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अधिकार अधिनियम किसमें है, धारा 3 में। ठीक है, वैसे ही आपका धारा 4 है। धारा 4 में क्या बोला है, बच्चों का नामांकन नहीं है, उन्हें उनकी आयु के अनुसार बच्चों को क्या बोलना है, भर्ती या एडमिशन देना है। धारा 4 में क्या बोला है, भर्ती प्रक्रिया, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को बिना नामांकन के उनके आयु के अनुसार भर्ती लेना है। ये किस में बोला है, अध्याय 2 के धारा 4 में। धारा 1 में क्या बोला है, नाम की बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीए 2009 द्वारा प्रदान करना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट बस में लागू होगा, प्राइवेट संस्था में लागू नहीं होगा। उसके बाद धारा 2 में क्या बोला है, परिभाषा की समुचित सरकार, केंद्र सरकार, एसएमसी, स्कूल स्टूडेंट इत्यादि, इसमें क्या बोला है, धारा 2 में परिभाषा। उसके बाद धारा 3 में क्या बोला है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। उसके बाद धारा 4 में बोला है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसके बिना नामांकन के उसके आयु के अनुसार क्लास में एडमिशन लेना है। ये किस में बोला है, धारा 4 में, अध्याय 2 के। ठीक है, वैसे ही इसमें धारा 5 है, अध्याय 2 के 3, 4 और 5। तो 5वां धारा क्या बोलता है कि टीसी के बारे में बोलता है कि बच्चों को तुरंत किसी बिना कारण से टीसी अनिवार्य रूप से प्रदान करना है। अगर आप किसी कारणवश टीसी प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए 7 दिन के अंदर टीसी आपको देना है। ठीक है, ये किस में है, धारा 5 में, अध्याय 2 के धारा 5 में टीसी की बच्चों को टीसी तुरंत प्रदान करना है। अगर किसी कारणवश आप टीसी नहीं दे पा रहे हैं तो 7 दिन के भीतर टीसी अनिवार्य रूप से देना है। ठीक है, ये किस में है, धारा 5 में। वैसे ही अध्याय 3 है, उपयुक्त सरकार स्थानीय अधिकारियों और माता पिता के कर्तव्यों। इसमें कितना धारा है, धारा 6 से 11 तक। अध्याय में कितनी है, धारा 6 से 11 तक। अब क्या है इसमें कि अधिकारियों, जैसे कि क्या है, कर्तव्य कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे पंच हो, सरपंच हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, पंचायत हो या पेरेंट्स क्यों ना हो, सभी के ड्यूटी के या कर्तव्य के बारे में इसमें बताया गया है कि धारा 6 में 3 साल के भीतर स्कूल को क्या करना है, स्थापना की बात की है। किसमें, धारा 6 में। अध्याय 3 के धारा 6 में क्या बोला है, 3 साल के भीतर स्कूल की स्थापना की बात की है। जब आरटीए लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 में, किसमें, 1 अप्रैल 2010 में भारत में लागू हुआ। ठीक है, तब क्या हुआ कि 3 साल के भीतर स्कूल की स्थापना की बात किसमें की है, धारा 6 में। ठीक है, इसमें कुछ और दिए हैं कि प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के भीतर और उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 किलोमीटर के भीतर स्थापित किए। ये कब का है, जब आरटीए 2009 में बना तब का नियम है। लेकिन इस नियम में अभी संशोधन हो गया है कि जो विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय 3 किलोमीटर के भीतर और जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल, वो 3 किलोमीटर के भीतर स्थापित किए हैं।
ठीक है, ये क्या है, नया नियम में इसमें क्या है, संशोधन किया गया है। तो धारा 6 में क्या बोला है कि 3 साल के भीतर स्कूल की स्थापना की बात की है धारा 6 में। अब धारा 7 में क्या बोला है कि राज्य और केंद्र सरकार, ठीक है, धारा 7 में क्या बोला है, राज्य व केंद्र सरकार के व्यय का उल्लेख है कि राज्य सरकार का कितना रहेगा 60%, केंद्र सरकार का 60% रहेगा और राज्य सरकार के 40% रहेगा, क्या बोला है, व्यय, ठीक है। तब जाके क्या होगा, स्कूल का निर्माण होगा। ये क्या बोला है कि इसमें व्यय की बात की है केंद्र और राज्य सरकार का। इसके लेकिन पूर्वोत्तर राज्य जैसे 7 सिस्टर स्टेट में क्या है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में इसमें क्या बोला है कि केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 40% रहेगा। तब जाके क्या हो जाएगा, व्यय रहेगा, ठीक है। तो उसमें बोला है कि केंद्र का 90% और राज्य का 40% व्यय की उल्लेख किया गया है, किसमें, पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है। तो वैसे ही अब धारा 8 है। धारा 8 में क्या बोला है, सरकार के कर्तव्य, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो पेरेंट्स क्यों ना हो, उनकी कर्तव्यों की बात किसमें की गई है, धारा 8 में। धारा 9 में क्या बोला है, स्थानीय सरकार के कर्तव्य, ठीक है। और धारा 10 में क्या बोला है, पालक के कर्तव्य, जैसे कि पालक के क्या कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको स्कूल भेजना, ये क्या हो जाएगा, पालक के कर्तव्य हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, धारा 11, ठीक है, ये किसमें हम बात कर रहे हैं, अध्याय 3 की बात कर रहे हैं हम। अध्याय 3 में कितना बताई थी मैं, धारा 6 से 11 तक। तब हम किस में आए हैं, 11 में आए हैं। तो धारा 11 में क्या बोला है, आंगनबाड़ी की जो बच्चे छोटे हैं, 6 साल से नीचे के हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी खोला जाए, एक इसमें बात की है धारा 11 में, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम कि जो धारा 1 है, धारा 1 में क्या बोला है, ये आपका क्या है, धारा 1 है, ये अध्याय 1 का धारा 1 है, ठीक है। तो धारा 1 में क्या बोला है, नाम की बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आरटीए 2009 की, जो आरटीए 2009 है वो केवल गवर्नमेंट स्कूल में लागू होगा, प्राइवेट स्कूल में लागू नहीं होगा, ठीक है। ये धारा 1 हो गया। अब ये इसमें क्या है, धारा 2, इसमें धारा 1 और 2, अध्याय 1 में कितना आता है, धारा 1 और 2 आता है। तब ये क्या हो जाएगा, नाम, और दूसरा क्या आ जाएगा इसमें, परिभाषा, समुचित सरकार जैसे एसएमसी और स्कूल स्टूडेंट, केंद्र सरकार, ये सब किस में आ जाएगा, परिभाषा, इनमें किस में आ जाएगा, धारा 2 में, ठीक है। अब क्या है, अध्याय 3, ये आपका क्या है, अध्याय 3 में है। तो जो अध्याय 3 है, अध्याय 3 के कितना आता है, ये क्या हो जाएगा आपका, अध्याय 2 हो जाएगा। तो अध्याय 2 में कितना बांटा है, धारा 3 से 5 तक, धारा 3 से 5 एक इसमें आ जाएगा, अध्याय 2 में आएगा। तो धारा 3 क्या कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के हैं, धारा 3 का ये धारा 3 है, ये धारा 4 और ये धारा 5 है, ठीक। तो जो धारा 3 कहता है कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, उसको क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये किस में बोला है, धारा 3 में, ठीक है। अब धारा 4 है, धारा 4 में क्या बोला है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको बिना नामांकन के, उसके आयु के अनुसार क्या करना है, क्लास में एडमिशन लेना है, स्कूल में एडमिशन लेना है कि उसके उम्र के अनुसार क्लास
देना है। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? धारा 4 में। अब धारा 5 बोला है टीसी। टीसी के बारे में बोला है धारा 5 की बच्चों को तुरंत टीसी प्रदान करना है। अगर किसी कारणवश टीसी प्रदान नहीं कर पा रहे हो तो 7 दिन के भीतर उसको टीसी अनिवार्य रूप से प्रदान करना है। ठीक है, ये हो गया। अब अध्याय 3, ये आपका अध्याय 3 है। ठीक है, अध्याय 3 में कितना बांटा है? 6 से 11। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? 6 और 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला है? अध्याय 3 में 6 से 11 तक, 6 से 11 धारा है अध्याय 3 में। तब अध्याय 6 में क्या बोला है कि जो स्कूल है, जब आरटीए लागू हुआ तब भारत में 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ आरटीए, तब जो 6 है धारा उसमें बोला है कि 3 साल के भीतर स्कूल की स्थापना की जाए। ये किस में बोला है? धारा 6 में। ठीक है, और जो स्कूल हो वो चाहे वो प्राथमिक स्कूल हो या उच्च प्राथमिक स्कूल हो, मिडिल स्कूल, वो 3 किलोमीटर के भीतर होना चाहिए। एक किस में बोला है? अध्याय 6 में। अध्याय 7 में क्या बोला है कि जो व्यय का उल्लेख किया है अध्याय 7 में कि केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% व्यय होगा, तब जाके क्या हो जाएगा? स्कूल का निर्माण होगा। ये किस में बोला है? अध्याय 7 में बोला है। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर स्टेट है, 7 सिस्टर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में क्या बोला है? केंद्र सरकार का 90% और राज्य सरकार का 40% व्यय होगा। ठीक है, व्यय का उल्लेख है। और वैसे ही धारा 8 है। धारा 8 में सरकार के कर्तव्य की केंद्र सरकार, राज्य सरकार, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, स्थानीय सरकार, पंचायत के हो या कोई पेरेंट्स हो, इसमें क्या बोला है? कर्तव्य, उनके ड्यूटी के बारे में बात की है। अब आते हैं धारा 9 में। धारा 9 में क्या बोला है? स्थानीय सरकार के कर्तव्य। ठीक है, अब धारा 10 है। धारा 10 में क्या बोला है? पालक के कर्तव्य। जैसे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं तो उसको, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का है, उसको नियमित स्कूल भेजना। ये किस में आ जाएगा? पालक के कर्तव्य में आ जाएगा। ठीक है, और धारा 11, धारा 11 में क्या बोला है कि आंगनबाड़ी की बात की है कि जो बच्चे 6 साल से नीचे हैं उसके लिए आंगनबाड़ी खोला जाए। ये किस में बोला है? धारा 11 में। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम क्या पढ़ेंगे? धारा 4 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड।